गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। हमारे पाइथन के अंदर हमने दो ऑपरेटर पहले पढ़ चुके हैं। हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमने पढ़ा था प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ऑपरेशंस हमने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। इसके अलावा मॉड्यूलस, आपके फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट्स के बारे में भी आपने मैथ्स में पढ़ रखा है। पर इसमें साइन में थोड़ा सा चेंजेस आता है, तो आप जानते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमने पढ़ लिया है। वही चीज हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में भी थोड़े काम आएगी। हमारा इक्वल्स टू हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। ठीक है, वो क्या करती है, असाइन करती है और चेंज करती है वैल्यू को हमारे लेफ्ट साइड के अंदर। जो भी हमारे पास लेफ्ट साइड को पहले वैल्यू को चेंज करती है और फिर उसको असाइन करती है। ठीक है, तो वो किस तरह से वर्क करती है। हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटर है, हमारे पास इक्वल्स टू का ऑपरेटर। इक्वल्स टू ऑपरेटर हमारे पास हमेशा, जैसे प्रोग्राम में मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ाया था, तभी भी हमने बताया था कि आपके अगर दो नंबर दे रखे हो, अगर मैंने देखा है कि नंबर 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 दे रखी है, और मैंने कहा है कि नंबर 2 नंबर 1 के इक्वल है। ठीक है, अगर ये इक्वल्स टू का साइन मैंने यूज करा है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे नंबर 1 के अंदर जो भी वैल्यू है, नंबर 1 के अंदर कौन सी वैल्यू है 12, तो वो क्या करेगा, नंबर 2 को वैल्यू असाइन कर देगा। तो मतलब नंबर 2 की वैल्यू भी अब क्या हो गई, हमारे पास 12 हो गई। जैसे अगर मैं नंबर 2 को प्रिंट करने लगूंगी, अगर मैं चाहती हूँ कि प्रिंट करवाऊँ, हमारे पास कौन सी नंबर को प्रिंट करवाऊँ, नंबर 2 को प्रिंट करवाऊँ, तो वो प्रिंट क्या करेगा मेरे पास 12, क्योंकि नंबर 2 की वैल्यू हमने नहीं दी है, पर नंबर 2 को हमने किसके इक्वल बताया है, नंबर 1 के इक्वल बताया है। नंबर 1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 12 है। वो वैल्यू 12 क्या है हमारे पास, असाइन करती है किसको, लेफ्ट हैंड साइड वालों को। ये तो चीज देखी है, वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट, जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की, वो लेफ्ट हैंड साइड में उसको असाइन करती है। ठीक है, असाइन नहीं करा तो हमारे पास 12 प्रिंट हुआ। इसी तरह हमारे जो भी ऑपरेटर्स में जितनी भी चीजें लिखी हुई, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, राइट से लेके लेफ्ट में आपकी जो आपकी है, जो भी वैल्यू है वो आपको राइट वाली वैल्यूज को, सॉरी लेफ्ट वाली वैल्यूज को असाइन कर दी जाती है। ठीक है, बात हम करते हैं प्लस इक्वल्स टू। हमारे पास ये जो है प्लस इक्वल्स टू, इसको किस तरह से लिखते हैं, आपके इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कि नंबर हमारे पास कुछ है, नंबर 1 10, ठीक है, और दूसरे एक और हमने नंबर ले लिया, तो लिखा हमने नंबर 2 को ले लिया 4। ठीक है, अब मेरे को ये क्या है, ये प्लस और इक्वल्स टू वाला असाइनमेंट ऑपरेटर हमें परफॉर्म करना है। तो किस तरह से करेंगे, जैसे अगर मैं कहूं कि नंबर 1 प्लस इक्वल्स टू नंबर 2, तो वो हमें रिटर्न में क्या देगा, 14। तो ये 14 हुआ कैसे, क्योंकि इक्वल्स टू में तो 4 ही है, तो 4 हमें असाइन होना चाहिए। ठीक है, पर ये क्या कहता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास नंबर 1 प्लस जो करेगा नंबर 1, हमारे पास ये प्लस यहाँ ना आके यहाँ पे इक्वल्स टू नंबर 1, तो यही रहेगा नंबर 1। इसकी एक और कॉपी कहाँ जाएगी, नंबर 1 प्लस नंबर 2। इसको इस तरह से लिखते हैं, अगर x प्लस इज इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है, तो हम इसको किस तरह से, जब हम कंप्यूट करेंगे तो कंप्यूटर किस तरह से कंप्यूट करता है, x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, वो x प्लस वाई का एडिशन करके जो वैल्यू आएगी वो x को वापस दे देता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नंबर 1 में क्या था, 10 था प्लस 4, ये हो गया 14, और ये 14 क्या है, इसमें किसको दे दिया है, नंबर 1 को दे दिया। ठीक है, हमारे पास नंबर 1 है, इसको हमारे पास अब क्या है, हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास नंबर 1 की 14। ठीक है, तो हम जब प्रिंट करवाएंगे, हमारा प्रिंट अगर प्रिंट करवाना चाहें कि अगर नंबर 1 में क्या आया है, तो हमारा क्या आएगा, 14 आ जाएगा। इसी तरह हमारा माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आपके इसी तरह से वर्क करते हैं। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं सबके। ठीक है, अगर इसी चीज को हमने माइनस में कर दिया है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि नंबर 1
माइनस इक्वल्स टू नंबर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, जैसे ही अपन एंटर प्रेस करेंगे तो हमें क्या शो होता है 6। किस तरह से हो रहा है, इसकी अंदर की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, वो ऐसे कर रहा है कि नंबर 1 इज इक्वल्स टू नंबर 1 माइनस 2। तो कितनी आएगी, नंबर 1 की वैल्यू कितनी 10 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 6, और 6 वाली वैल्यू किसके साथ कर दी, नंबर 1 में साइन कर दी, क्योंकि इक्वल्स टू के इस तरफ क्या है, इक्वल्स टू की जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है उसी को वैल्यू असाइन की जाती है। ठीक है, इसी के अंदर हमने बात करते हैं जब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन होता है, अगर इसमें मल्टीप्लाई का साइन हो तो भी इस तरह से ही होगा, नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, तो ये क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या होगा 40। ये 40 हमने किसको असाइन कर दिया, नंबर 1 को असाइन कर दिया। हमारे पास प्रिंट क्या होगा, हमारे पास अगर मैं कहूँ कि प्रिंट नंबर 1, अगर नंबर 1 को हमने प्रिंट करवाया है तो वो क्या प्रिंट करके देगा, हमें 40 प्रिंट करेगा। ठीक है, कोशिश करिए कि ये जो छोटी छोटी जो 2-2, 3-3 लाइन के हैं आपके डिस्क्रिप्टिव बोर्ड के अंदर आपके रन हो जाती है, अगर आपके पाइथन आपके कंप्यूटर में है तो उसको छोटा सा रन करके देखिए कि आप किस तरह से आपके आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, जब बात करते हैं हम डिवाइड की, ठीक है, डिवाइड इक्वल्स टू, अब अगर डिवाइड करना है तो क्या आएगा, नंबर डिवाइड इक्वल्स टू नंबर 2। अगर हमने ये डिवाइड कर दिया तो हमें क्या आंसर क्या आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। जैसे ही हमने करा आंसर आपके किस तरह से आया, और ये आएगा किस तरह से, तो हमारे पास नंबर 1 में क्या है, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, तो हम क्या करेगा 10 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 2.5 आएगा, और ये 2.5 क्या है, किसको असाइन करेगा वापस नंबर 1 को, क्योंकि अभी तो वैल्यू इसकी 10 थी, जैसे हमने कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, 2.5 हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट में बात करते हैं डिवाइड के बाद मॉड्यूलस का, सॉरी गलती से मॉड्यूलस का साइन लगा था। मॉड्यूलस में क्या होता है हमारे पास, वो आपको रिमाइंडर शो करता है। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करेगा, इक्वल्स टू नंबर मॉड्यूलस नंबर 2, तो क्या है 10 मॉड्यूलस 4, तो 10 मॉड्यूलस 4 का मतलब हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 10 में से 8 क्या कितना गया 2, तो वो हमें प्रिंट क्या करके देगा 2 प्रिंट करके देगा, क्योंकि आपका मॉड्यूलस क्या है, आपको आपकी कौन सी वैल्यू देता है, रिमाइंडर वाली वैल्यू। ठीक है, जैसे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर में पढ़ा था। और अगर इसी के अंदर हम बात करते हैं हमारे फ्लोर डिवीजन की, इस फ्लोर डिवीजन को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, सबके लिखने का तरीका वही है, नंबर इक्वल्स टू नंबर 1 फ्लोर डिवीजन नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू है, हमारे पास 10 फ्लोर डिवीजन 4। अब यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि फ्लोर डिवीजन और होता है वो डिवीजन के जैसा होता है, पर इसमें क्या है आपके सिर्फ इंटीजर वैल्यू को वो इंक्लूड करता है। तो इंटीजर वैल्यू को इंक्लूड करता है, इसके बाद मतलब 2 लेगा, वो 2 कौन सा है, रिमाइंडर वाला 2 नहीं, ये क्वोशिएंट वाला 2 है, क्योंकि क्वोशिएंट में हमारा आंसर क्या है 2.5, पर ये फ्लोर डिवीजन है सिर्फ इंटीजर वैल्यू को इंक्लूड करता है, 0.5 वो डिस्कार्ड कर देता है, मतलब हटा देता है। तो ये हमारे पास क्या सिर्फ इंटीजर वैल्यू को शो करता है, देता है, इंटीजर वैल्यू ही वो आपको रिजल्ट में शो करता है। ठीक है, अगर इसी तरह से हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट्स वाले आए तो, ठीक है, एक्सपोनेंट्स वाले आए तो क्या आएगा, नंबर इक्वल्स टू नंबर एक्सपोनेंट पार्ट नंबर 2, तो यार नंबर कौन सा हमारे पास 10 एक्सपोनेंट्स 2, या था
ऑपरेटर्स थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, उनको मिला के आपके एक ऑपरेटर्स तैयार होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इस लैंग्वेजेस में लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में वैसे हम जानते हैं, पर वो करते क्या हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और नॉट। ये हमेशा क्या है, एक तो स्मॉल में लिखेंगे, कभी कैपिटल्स में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि हमेशा लोअर केस के अंदर आता है, इसलिए हमेशा स्मॉल में लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें इवैल्यूएट क्या करता है, जैसे हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स था, उसी तरह से ये भी क्या है, आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपको ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब ऐसा मतलब है कि आपके बाकी सब में ट्रू होती है बाय डिफॉल्ट, कि अगर आपकी कोई कंडीशन आगे तो ट्रू है, अगर उसके अलावा अगर आपको नन दे रखा है, कोई चीज की वैल्यू अगर नन दे रखी है या फॉल्स दे रखा है या जीरो दे रखा है, कुछ भी ऐसा कोई एम्प्टी करेक्शन दे रखा है जिसके अंदर आपको इन्वर्टेड कॉमा है पर उसके अंदर कोई आपकी वैल्यू नहीं है, आपके ब्रैकेट बना हुआ पर ब्रैकेट में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये एम्प्टी है, मतलब खाली है। ऐसी कोई खाली कलेक्शन जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे लिए उसका नंबर जानना है, उसकी वैल्यूज को जानना पता नहीं है। ठीक है, तो हमें इसको पता नहीं कि क्या वैल्यू है, तो इस वैल्यू को वो क्या है, वो फिर फॉल्स लेती है, वरना तो क्या बाय डिफॉल्ट ये हमेशा ट्रू ही होता है। तो हम बात करते हैं ऑपरेटर्स, तीन तरीके के ऑपरेटर्स है, एंड और नॉट। ठीक है, लॉजिकल में एंड, लॉजिकल एंड होता है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं अपने एग्जांपल्स में, तो देख लीजिए। आपको जब इसके अंदर एंड का मतलब है इस एंड के इस तरफ वाली जो कंडीशन होती है और इस तरफ वाली कंडीशन दोनों ही अगर ट्रू हो, ठीक है, अगर दोनों ही ट्रू हो तो ये इसका आंसर ट्रू आएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो क्या आपका आंसर क्या है, फॉल्स आता है। अब यहाँ देखो एक एंड लगा रखा है, इस तरफ ट्रू है, इस तरफ ट्रू है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ एंड लगा रखा है और यहाँ ट्रू और यहाँ ट्रू है। आपके जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तब हम ये देखेंगे इस एंड के इस तरफ कोई लॉजिक लगा हुआ होगा, मतलब कोई या तो कोई आपके रिलेशनल ऑपरेटर लगा हुआ होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ होगा, उस कंडीशन ट्रू होगी, और इस तरफ वाली कोई कंडीशन लगी होगी वो भी ट्रू होगी। इन दोनों ट्रू को मिला के एक ट्रू रेडी होता है, तो इस ये दो कंडीशन ट्रू होने पर क्या है, वो ट्रू होती है। ठीक है, बात हम करते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए नंबर 1 ये है, नंबर 2 दे रखा है -20, अब उसमें बुलेट में पूछ रहा है नंबर 1 एंड नंबर 2, दोनों को अगर नंबर में कंपेयर करते हैं तो वो क्या नंबर है, नंबर 1 एक नंबर है और नंबर 2 भी एक नंबर है। अगर हमारे पास उन दोनों नंबर्स का अगर आपको आंसर अगर ट्रू है, अगर दोनों ही तरफ इसका भी नंबर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक टर्न नंबर है, 2 वाला नंबर क्या है, -20 भी एक नंबर है, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर किसी भी कंडीशन में आपकी फॉल्स होती है, यहाँ और नहीं होना चाहिए, एंड, ठीक है, अगर हमारे पास एक कंडीशन एंड की इस तरफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई है और इस तरफ वाली फॉल्स है, मान लीजिए कोई मैंने लिखा कि कुछ नंबर है x = 0, x हमने 0 ले रखा है, ठीक है, x हमने यहाँ पे 0 ले रखा है, तो ये वाली कंडीशन तो वो ट्रू मान रहा है कि x की मैंने वैल्यू 0 ले रखी है, पर वो ये भी कह रहा है कि साथ में वो <1 भी है, सॉरी <1 है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन, अगर इस कंडीशन को मैंने इधर लिखा है, इस कंडीशन को मैंने इस तरफ लिखा है, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू है और ये वाली कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो अगर एंड के कोई सी भी तरफ, दोनों में से 2 कंडीशन होती है एंड की तरफ, तो दोनों में से एक कंडीशन भी अगर आपके फॉल्स है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, फॉल्स आता है। ठीक है, तीसरी चीज हमने बोली थी कि 0 आता है, जब अगर हमने नंबर 3 की वैल्यू में 0 ले रखी है, ठीक है, तो नंबर 1 और नंबर 2 हमारे पास जब बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसमें एक की वैल्यू 0 है, दूसरे की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या आपकी फॉल्स आएगी, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं लिख सकती, -1। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ट्रू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जब फॉल्स की, जब दोनों तरफ दोनों कंडीशन फॉल्स है तो बस फॉल्स होगी। तो एंड का बेसिक ऑपरेशन क्या होता है कि एंड के दोनों साइड की 2 कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन में दोनों ही ट्रू होने चाहिए,
अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। कोई किसी भी कंडीशन के अंदर आपके जीरो या फिर नन या फिर आपके कोई ऐसे एम्प्टी कलेक्शन आ रखा है ब्रैकेट का, उन सब में क्या होती है आपके ये फॉल्स होती है। इसी तरह अगर हम बात करें और की, तो और में क्या होता है आपके अगर इस एंड की जगह और होता, हर जगह अगर एंड की जगह हमने और लिखा है तो क्या होता, अगर और होता तो हमारे आंसर्स में क्या डिफरेंस आता। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास है ट्रू और ट्रू, अगर यहाँ और लगाया है हमने ट्रू और ट्रू, और का मतलब होता है कि हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एंड के आसपास दो कंडीशन थी, जिस दो कंडीशन के बीच में एक और लगा रखा है, इसका मतलब है या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो। दोनों ही ट्रू है तो ऑब्वियस इसका आंसर ट्रू है। अगर इसका आंसर क्या है कि कोई सी भी एक कंडीशन, दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो इसका आंसर हमेशा ट्रू आएगा। ठीक है, और अगर एक ट्रू और एक फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन, और मतलब हमारे पास या तो ये या तो ये, तो ट्रू है तो हमारे पास ये जीरो वाली वैल्यू में हमारे पास क्या है, यहाँ पे और है और यहाँ पे भी हमारे पास और है। अब बात करते हैं जब फॉल्स की आती है, जब दोनों ही नंबर हमारे फॉल्स हैं तो क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर देखो कि पहले तो हमारे पास नंबर इसका थ्री दे रखा था और नंबर हमारे पास नंबर वन हमारे पास क्या है, एक नंबर है, और नंबर थ्री हमारे पास एक जीरो है, तो कंडीशन एक तो ट्रू है, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा ट्रू। और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, और के दोनों ही तरफ कंडीशन फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसी के साथ नॉट की। ठीक है, नॉट मतलब होता है कि अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू है उसका रिवर्स करना है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, जैसे हमने पढ़ा था ना, उसी तरह से आपकी लॉजिकल नॉट भी है। आपके लिखा हमने नंबर है हमारे पास 1 = 5, हमने उसको पूछा बुलेन को कि क्या वो नंबर है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ है तो हमारे पास क्या आएगा ट्रू। और इसी की जगह हम अगर नॉट लिखते, अगर नंबर की जगह नॉट नाम लिखते, नॉट आ जाता हमारे पास, तो नॉट में क्या करते हैं, नॉट वन में तो आपको जब प्रिंट करवाना होता नम, तो वो क्या प्रिंट करके देता आपको फॉल्स। क्या ये नंबर नहीं है ना, नंबर तो है, तो ये क्या हमारे पास नॉट यूज करने का तरीका है। तो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास, इसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, हम बात कर रहे थे हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर की। आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं कि एक वेरिएबल एक सर्टेन टाइप का है कि नहीं है, कोई भी टाइप को बता सकते हैं कि वो किस टाइप का है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि एक ही आईडी है आपकी सेम, उस आईडी से रिलेटेड या फिर हमारे पास सेम मेमोरी लोकेशन पे हो तब वो हमारे पास सेम होता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे नंबर 1 इज वाले पे इज और एक इज नॉट। ठीक है, हमारे पास दो तरीके की आइडेंटिटी ऑपरेटर है। फर्स्ट हमारे पास है इज, नंबर 1 को हमने क्या है एक 5 लिया, नंबर 5 लिया, इसका टाइप बताया, टाइप नंबर 1 इज इंटीजर, तो हमने ये लिखा है, इसका मतलब है कि नंबर 1 जो है हमारे पास उसका डाटा टाइप कौन सा है, इंटीजर है। क्या ये चीज जो हमने लिखी है वो सही है कि नहीं है, तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है वेरिएबल का हमारे पास सर्टेन टाइप बताता है, सर्टेन टाइप भी बताता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी में कि नंबर 1 और नंबर 2 को हमने क्या किया, नंबर 1 को 5 दे रखा था और नंबर 2 को नंबर 1 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब नंबर 1 के इक्वल कर दिया तो इसका आईडी जो हमारे पास उसका आइडेंटिटी एड्रेस हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे नंबर 1 जहां स्टोर हो रखा है, अगर किसी वैल्यू को हमने यहाँ स्टोर करा, अब अगर हमारे पास इसका आईडी हमें जानना है तो आईडी num1 किस मेमोरी एड्रेस पे, तो हमारे पास क्या है हमारा आईडी ब्रैकेट में जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसका नाम, तो वो हमें क्या रिप्लाई करेगा 143256। इसमें भी अगर हमने आईडी 2 करा तो क्या करेगा
6, क्योंकि दोनों ही क्या है, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही क्या है 5 है। ये नंबर 1 भी यही है, नंबर 2 का वाला भी यही है, और दोनों का मेमोरी एड्रेस क्या है, सेम होता है, क्योंकि हमारे पास जो भी एक वैल्यू है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है फॉर टाइम के लिए, जब तक कि वो काम में आ रहा है। ठीक है, दोनों का एड्रेस सेम हो गया। अब वो पूछा है कि नंबर 1 इज नंबर 2, क्या नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है क्या, तो हमें वो क्या करेगा, ट्रू रिप्लाई करेगा। ठीक है, इसी के जैसे हमारे पास इज नॉट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, जब इज नॉट आएगा यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 को हम कहेंगे इज नॉट क्या, नंबर 1 इज नॉट नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल नहीं है क्या। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो फॉल्स लिखेगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, सेम है, सेम है, इसलिए क्या वो आपको फॉल्स लिख के देगा। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट इसी का एक लास्ट छोटा टॉपिक है जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, इज के जैसा है, पर इसमें क्या है, आपको एक लिस्ट देते हैं। ठीक है, एक जैसे हमने लिस्ट ली है कोई भी, इनके बारे में जब बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट लिया 1 2 3 5, फिर हमने उसको पूछा क्या हमारे पास जो वैल्यू है 3 इन ए, क्या 3 है ए के अंदर, तो वो क्या करेगा, देखेगा यस मतलब ट्रू है, फाउंड। अगर इसी तरह अगर मैं कहूं कि 6 नॉट इन मतलब नहीं है, 6 इसमें नहीं है तो ट्रू। अगर यहां मैं 3 की जगह अगर ले लेती 6 ले लेती, क्या 6 ए में है, होता तो नहीं होता तो क्या यहाँ पे फॉल्स आता। और अगर यहाँ पे मैं देखूं 3 नॉट इन, अगर 3 नहीं है ए के अंदर और ये ए के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, आपको फॉल्स करेगा। इसी तरह से क्या है, ये आपका रिवर्सिंग ऑर्डर था। आपके सारे ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे पाइथन में, सारे हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा एक्सप्रेशन का। थैंक यू।